शादी करना जरूरी है या साथ रहना। टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसे प्यार हो जाता है अमेरिका में पली बढ़ी एक लड़की से, और फिर आगे क्या होगा। फिल्म का नाम है उर्वा शिवो रक्षा शिवो और 2022 की यह एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। और आज इस वीडियो में मैं इसी फिल्म की पूरी स्टोरी को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है और सिरी के माँ बाप पुलिस स्टेशन आते हैं। वो अपने बेटे की मिसिंग कंप्लेंट लिखाना चाहते थे। उनका बेटा सिरी 2 दिन से घर से गायब है। पुलिस कांस्टेबल कंप्लेंट तो लिख लेता है, लेकिन कहता है कि 27 साल की उम्र में लड़के गायब नहीं होते, घर छोड़कर भाग गए होते हैं। लेकिन आखिरकार सिरी घर से क्यों भागा और कहाँ गया, इसका जवाब मिलता है हमें स्टोरी के फ्लैशबैक में। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सिरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो IT कंपनी में जॉब करता है। उसके पापा इलेक्ट्रीशियन है और मार्केट में उनकी एक छोटी सी दुकान है और माँ हाउसवाइफ है। सिरी अपने माँ बाप के साथ काफी क्लोज बॉन्डिंग शेयर करता है, स्पेशली वो अपनी माँ के काफी क्लोज है। उसकी माँ उसका पूरा ख्याल रखती है और हर टिपिकल माँ के जैसे उसकी शादी के लिए लड़की की तलाश कर रही होती है। वो मैट्रिमोनियल साइट्स पर सिरी की प्रोफाइल भी बनवा लेती है। वो एक ऐसी लड़की की तलाश में थी जो उसके बेटे सिरी का उसी की तरह ख्याल रख सके। दूसरी तरफ सिरी हर रोज की तरह टाइम से ऑफिस जाता है और हमें पता चलता है कि सिरी को उसके बगल वाली ऑफिस की एक लड़की पर क्रश है। सिरी हर रोज उस लड़की को खिड़की से देखता था, बिल्डिंग के बाहर उसका पीछा करता था और अपने ख्यालों में ही उससे शादी भी कर लेता था। लेकिन सिरी कभी भी उस लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। शाम को सिरी अपने एक अंकल चिट्टी बाबू के पास जाता है। सिरी चिट्टी बाबू से अपनी सारी बातें शेयर करता था। वो उसे अपनी क्रश के बारे में भी बताता है, जिस पर चिट्टी सिरी से उस लड़की का नाम पूछता है, जो कि सिरी को मालूम भी नहीं था। इसके बाद चिट्टी उससे पूछता है कि क्या उसने कभी भी उस लड़की से बात की है, जिस पर सिरी कहता है कि वो लड़की उसकी बगल वाली ऑफिस में काम करती है। अगर उसकी ऑफिस में होती तो वो जरूर बात करता। अगले दिन जब सिरी ऑफिस आता है तो पता चलता है कि उसकी क्रश अब उसका ही ऑफिस ज्वाइन कर चुकी है और आज ऑफिस में उसकी क्रश का पहला दिन था। वो लड़की उसकी टीम में ही थी, लेकिन उसके दोस्त सतीश के साथ बैठी थी। और पूरे दिन भर सिरी उस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी तरफ देखती भी नहीं। और इस दौरान फिल्म में बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलती है। नेक्स्ट डे सिरी अपने दोस्त सतीश को सीट चेंज करने के लिए कन्विंस कर लेता है। सतीश मान जाता है क्योंकि उसे पता था कि सिरी का उस लड़की पर ऑलरेडी क्रश है। और फाइनली सिरी जाकर अपनी क्रश के सामने वाली सीट पर बैठ जाता है। दोनों एक ही टीम में थे, इसलिए वो लड़की खुद ही सिरी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो बताती है कि उसका नाम सिंधुजा है और हैंड शेक करने के बाद दोनों अपना काम शुरू कर देते हैं। एक ही टीम में होने के नाते सिंधुजा सिरी से उसका नंबर भी मांग लेती है। सिरी को लगता है कि सिंधुजा को उससे प्यार है, लेकिन सतीश उसे बताता है कि तुमसे पहले उसने टीम के सभी लड़कों का नंबर ले लिया है, तुम सबसे लास्ट हो। रात में सिरी अपने अंकल चिट्टी बाबू के घर आता है, जिसके बाद चिट्टी बाबू एक लव गुरु बनकर सिरी से सिंधुजा को कॉल करने के लिए कहता है। सिंधुजा काफी ओपन माइंडेड थी, इसलिए उसे सिरी के कॉल करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस सिरी से कैजुअली बातें करने लगती है। यहाँ हम देखते हैं सिंधुजा के पिता को, जो कि एक डांस ट्रेनर है। वो भी काफी ओपन माइंडेड है, उसे भी इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे कुछ कॉमेडिक मोमेंट्स के बाद सिंधुजा और सिरी अच्छी बॉन्डिंग शेयर करने लगते हैं, लेकिन सिंधुजा के लिए यह सब बस कैजुअली था। और एक दिन वीकेंड पर सिंधुजा सिरी को क्लब में वीकेंड पार्टी के लिए इनवाइट करती है। और पार्टी में सिरी ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन सिंधुजा जमकर पीती है। और एक मोमेंट के बाद नशे में सिंधुजा सिरी से कहती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है, उसके साथ सेफ फील करती है। सिरी बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसे उसकी दुनिया मिल गई। और अगले दिन सिंधुजा अपने पापा को भी सिरी के बारे में बता देती है। वो सिरी से मिलना चाहते थे, इसलिए सिंधुजा सिरी को कॉल करती है। उसी समय सिरी अपने पापा के इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर होता है। सिरी फोन पर सिंधुजा से उसके घर आने का वादा कर लेता है। सिरी के पापा को शक हो जाता है कि सिरी को किसी से प्यार हो चुका है। वो सिरी से कहते हैं कि तुम्हारी माँ के लिए इस वक्त तुम्हारी शादी ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। वो अपनी मर्जी से तुम्हारी शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहती है जो तुम्हारा उसी के जैसा ख्याल रख सके। वो हार्ट पेशेंट भी है, इसलिए ये सब प्यार वार के चक्कर में पड़कर उसका दिल मत दुखाना। अपने पिता की इमोशनल स्पीच के बाद सिरी डिसाइड करता है कि वो सिंधुजा के घर नहीं जाएगा। अगले दिन ऑफिस में सिंधुजा उससे नाराज रहती है और शाम तक सिरी उसे मनाने की कोशिश करता है। और शाम को ऑफिस से सबके चले जाने के बाद सिंधुजा घर जाने के लिए निकलती है। उसे मनाने के लिए सिरी भी उसके साथ उसके पीछे पीछे आ जाता है। दोनों लिफ्ट में होते हैं, तभी लिफ्ट में ट्रबल होता है और दोनों नजदीक आ जाते हैं। और एक ही पल में दोनों की नाराजगी खत्म हो जाती है और दोनों लिफ्ट में ही शुरू हो जाते हैं। सिंधुजा के पापा आउट ऑफ सिटी थे, इसलिए सिंधुजा
सिंधुजा उसे अपने साथ घर ले जाती है और दोनों अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं। और सब कुछ होने के बाद सिरी सिंधुजा को फाइनली बता देता है कि वो उससे प्यार करता है। और यह सब सुनकर सिंधुजा को एक झटका लगता है, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे और सिरी से अपने प्यार की बकवास बंद करने के लिए कहती है और कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो बस कैजुअल था, एक मोमेंट की फीलिंग थी, प्यार नहीं था, इसलिए सब बंद करो और बच्चों जैसा बिहेव मत करो। सिरी रोते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि वो उसका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन फिर भी सिंधुजा मानने को तैयार ही नहीं थी। बाहर बारिश हो रही थी और नाराज होकर सिरी बारिश में ही भीगते हुए वहां से चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक सिरी ऑफिस नहीं जाता। सिंधुजा उसके लिए परेशान होने लगती है और हर पल उसके बारे में ही सोचती रहती है। और अपने पापा के पूछने पर सिंधुजा अपने पापा को बता देती है कि जब आप यहाँ पर नहीं थे तो मैं सिरी को घर लाई थी, हमने सब कुछ किया, लेकिन सिरी ने बताया कि वो उससे प्यार करता है और जब मैंने इनकार कर दिया तो सिरी नाराज होकर चला गया और तब से वो ऑफिस भी नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं किसी से प्यार करके अपने सपने को नहीं मार सकती। जिसके बाद सिंधुजा के पापा उससे कहते हैं कि तुम अमेरिका में पली बड़ी हो, तुम्हारे लिए ये सब कैजुअल हो सकता है, लेकिन इंडिया में एक लड़की का मुस्कुराना भी लड़के के लिए प्यार के जैसा ही होता है और जब उन्हें अपना प्यार नहीं मिलता तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है। सिरी से दूर होने के बाद फाइनली सिंधुजा को भी सिरी से प्यार हो जाता है और न्यू ईयर पार्टी की शाम सिंधुजा के गम में सिरी पहली बार शराब पीता है और उसी टाइम पर सिंधुजा अपने प्यार का इजहार करने के लिए सिरी को किस कर लेती है, लेकिन सिरी उसे धक्का देकर सबके सामने उसकी इंसल्ट कर देता है और कहता है कि मैडम के लिए तो सब कुछ कैजुअल है, वो किसी के साथ भी सो सकती हैं। जिसके बाद सिंधुजा उसे बताती है कि उस रात जब से तुम गए थे मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी और मुझे तुमसे प्यार भी हो गया था, लेकिन अब इस पल के बाद से मुझे तुमसे नफरत हो गई है। शराब का नशा उतरते ही सिरी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अगले दिन ऑफिस में वो सिरी से माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन सिरी का गुस्सा देखकर वो डर जाता है और शाम को घर जाते समय दोनों फिर से लिफ्ट में होते हैं और एक बार फिर से सिरी सिंधुजा को किस करके मना लेता है और दोनों का प्यार शुरू हो जाता है। दोनों एक साथ घूमने भी जाते हैं और कुछ दिनों बाद दोनों अपने रिलेशनशिप को अगले स्टेज पर ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, सिरी शादी करना चाहता था जबकि सिंधुजा बस उसके साथ लिव इन में रहना चाहती थी। हॉलीडे ट्रिप से घर आने के बाद सिरी अपने अंकल चिट्टी बाबू को बताता है कि सिंधुजा उसके साथ शादी नहीं करना चाहती बल्कि सिर्फ लिव इन में रहना चाहती है और यहाँ कई सारे कॉमेडी मोमेंट्स के बाद फाइनली सिरी डिसाइड करता है कि वो सिंधुजा के साथ अपने माँ बाप से छुप कर लिव इन में रहेगा। वो अपने घर से थोड़ी दूर पर एक घर को किराए पर ले लेते हैं और एक साथ रहने लगते हैं और शाम को सिरी ऑफिस से देर से घर आता है और अपने माँ बाप को बताता है कि कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और अब से वो डेली देर से ही घर आएगा और खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और अपनी माँ से कहता है कि सुबह तक उसे कोई डिस्टर्ब ना करे और अपने रूम की खिड़की से बाहर निकलकर वो सिंधुजा के पास चला जाता है और रात भर उसके साथ रहता है और सुबह होते ही खिड़की से अपने रूम में वापस आ जाता है और अपने घर से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में सिंधुजा को पिक करता है और ऑफिस चला जाता है और कुछ दिनों तक उसका यही डेली रूटीन था और इस दौरान बहुत सारी कॉमेडी देखने को मिलती है। इधर दूसरी तरफ सिरी के माँ बाप लगातार उसकी शादी के लिए लड़कियां देख रहे होते हैं, लेकिन सिरी हर लड़की को देखने के बाद मना कर देता था। सिरी की माँ उसकी पसंद की लड़की से ही उसकी शादी करना चाहती थी, इसलिए हर बार जब सिरी किसी लड़की को मना करता वो दूसरी लड़की की तलाश शुरू कर देती थी, लेकिन हर बार वो मायूस हो जाती थी। सिरी को अपने माँ की तकलीफ देखी नहीं चाहती, इसलिए एक बार फिर से वो सिंधुजा से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन सिंधुजा उसे बताती है कि पेरिस में उसे अपना एक रेस्टोरेंट खोलना है, यही उसका सपना है और शादी के बाद तुम कहोगे कि तुम्हें बच्चे भी चाहिए और फिर फैमिली को लेकर मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी और मैं अपना सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी, इसलिए अभी शादी नहीं करना चाहती। सिरी उसकी बात मान तो जाता है, लेकिन अपनी माँ से झूठ बोलना उसे अब बुरा लगने लगा था और एक दिन सिंधुजा के पापा उसे फोन करके बताते हैं कि कल उनका डांस शो है। वो सिंधुजा से शो में सिरी को साथ लाने के लिए कहते हैं और उसी रात जब सिरी सिंधुजा के साथ में होता है तभी दूसरी तरफ से उसकी माँ घर पर उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। उसकी माँ को सडनली चेस्ट पेन हो रहा था, लेकिन सिरी अपने कमरे में था ही नहीं तो दरवाजा कैसे खोलता। और जब अगली सुबह सिरी अपने घर वापस आता है तो पता चलता है कि उसके घर में कोई नहीं है। रात में ही उसके पापा उसकी माँ को लेकर हॉस्पिटल चले गए थे। सिरी को उसके पापा ने कई बार कॉल किया था और लेकिन सिरी ने कॉल उठाया ही नहीं। सिरी हॉस्पिटल जाता है जहां उसकी माँ आईसीयू में थी, लेकिन अब उसकी हालत नॉर्मल हो चुकी थी। सिरी अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में ही था, तभी उसे सिंधुजा भी कॉल करती है और अपने पापा के डांस शो में जल्दी से आने के लिए कहती है। सिरी के टाइम पर ना पहुंचने की वजह से सिंधुजा उससे नाराज भी थी। शो शुरू होने के
कुछ देर बाद ही सिरी भी वहां पहुंच जाता है और सिंधुजा को बताता है कि उसकी मां आईसीयू में है और उससे शादी करने की बात करने लगता है। सिरी उससे कहता है कि उसे अब अपने सपने और मुझ में से किसी एक को चूज करना होगा, लेकिन सिंधुजा उससे पूछती है कि अगर मैं तुम्हें मुझे और अपनी माँ में से किसी एक को चुनने के लिए कहूँ तो तुम क्या करोगे। जिसके जवाब में सिरी अपनी माँ को चुनता है और सिंधुजा भी सिरी की जगह अपने सपने को चुनती है और फिर दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। सिरी भी अपने घर आकर अब एक लड़की से शादी करने के लिए मान जाता है और सिंधुजा भी सब कुछ छोड़कर पेरिस जाने की तैयारी करने लगती है। वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में सिंधुजा के पापा उससे कहते हैं कि एक वक्त था जब मैं भी अपने करियर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। तुम्हारी माँ बीमार थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी बीमारी के बारे में मुझे नहीं बताया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके हेल्थ इश्यूज की वजह से मेरे करियर को नुकसान पहुंचे। और आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी याद और पछतावा मुझे आज भी है और तुम भी वही गलती कर रही हो। सिंधुजा सब कुछ छोड़कर सिरी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग सिरी के घर जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सिरी एक लड़की के साथ फेरे ले रहा होता है और यह सब देखकर सिंधुजा रोते हुए वहां से चली जाती है। कहानी यहाँ से 2 साल का जंप लेती है, जहाँ सतीश अपनी पत्नी के साथ गोवा में रेस्टोरेंट में छुट्टियां मना रहा था। तभी उसकी मुलाकात उस रेस्टोरेंट के ऑनर से होती है जो कोई और नहीं सिंधुजा होती है और बातों बातों में सतीश उन लोगों को बताता है कि 6 महीने पहले ही सिरी का उसकी वाइफ से डिवोर्स हो गया है। अब सिंधुजा एक बार फिर से सिरी को हासिल करने के लिए उसके पास आती है, लेकिन यहाँ आकर उसे पता चलता है कि सिरी घर छोड़कर भाग गया है। सिरी की माँ कहती है कि उसने इमोशनली प्रेशर डालकर अपने बेटे की शादी करवाकर गलती कर दी और कोर्ट में भी सिरी ने अपने बयान में कहा था कि जब तक शादी ना करो लोग कहते हैं कि शादी कर लो और जब कर लो तो कहते हैं कि हर हाल में साथ रहो। शादी करना जरूरी है या साथ रहना, लेकिन जिससे प्यार ही ना हो उसके साथ कैसे रहा जा सकता है। तभी उनके साथ बैठे चिट्टी बाबू के पास सिंधुजा का कॉल आता है जो उन लोगों को बताती है कि सिरी उसे मिल चुका है। वो अपनी फेवरेट जगह पर है जहां वो लोग छुट्टियां मनाने चाहते थे। इन द एंड हम देखते हैं कि सिरी और सिंधुजा एक साथ हैं और अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार सिंधुजा शादी करना चाहती थी लेकिन सिरी लिव इन में रहना चाहता था और आखिर में थोड़ी सी प्यार भरी फाइट के बाद दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और यह फिल्म भी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अब आप लोग बताओ कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि शादी करना जरूरी है या साथ रहना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और साउथ मूवीज की और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे कि आपसे मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके।